जोहार जय आदिवासी। साथियों, 18 जुलाई को राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए मतदान होने वाले हैं और जिस तरह से पहले चर्चा हो रही थी कि बीजेपी गठबंधन वाली एनडीए सरकार जो है वह किसी आदिवासी चेहरे को अपने उम्मीदवार के रूप में घोषित कर सकती है, तो बीजेपी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया और उन्होंने झारखंड की जो पूर्व राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनको अपना उम्मीदवार घोषित किया है। तो दूसरी तरफ ये भी चर्चा हो रही थी कि अगर बीजेपी जो किसी आदिवासी को राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के रूप में घोषित कर सकती है, तो कांग्रेस व गठबंधन वाली जो यूपी है वह भी अपने विपक्षी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में किसी आदिवासी को घोषित करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस ने यशवंत सिन्हा को अपना उम्मीदवार के रूप में घोषित किया है। साथियों, पूरे देश में ऐसा पहली बार होगा कि कोई आदिवासी राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ रहा है और अगर द्रौपदी मुर्मू जी जीत जाती है तो वह पूरे देश में पहली आदिवासी राष्ट्रपति होंगी और वो भी महिला राष्ट्रपति। तो प्रश्न ये खड़ा होता है कि अगर आदिवासी राष्ट्रपति बन जाने से क्या आदिवासियों के जो संवैधानिक हक अधिकार है वह आदिवासियों को मिलेंगे? आदिवासियों का जो विस्थापन हो रहा है, आदिवासियों का जो शोषण हो रहा है, वो रुकेगा? क्या आदिवासियों का जो संघर्ष है अपने जल जंगल जमीन बचाने के लिए, क्या वो रुक जाएगा? ये कई सारे प्रश्न खड़े होते हैं। फिलहाल तो द्रौपदी मुर्मू जी को खूब बधाई हो, क्योंकि वो पहली ऐसी आदिवासी महिला हैं जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली है। लेकिन प्रश्न वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं और दूसरे प्रश्न ये खड़े होते हैं कि अचानक कैसे बीजेपी को आदिवासियों की याद आ गई? क्यों अचानक बीजेपी ने किसी आदिवासी को राष्ट्रपति चुनने का तय कर लिया? तो इसके पीछे भी हम अगर देखें तो आने वाले सालों में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं वहाँ पे विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। और अगर हम गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करें तो इन राज्यों में जो आदिवासी बसते हैं वह पूरे देश के जो आदिवासी उनकी आबादी के 40% जितने आदिवासी इन 4 राज्यों में बसते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं इन राज्यों में जो आदिवासी वोटर है वह बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। वो किसको सत्ता में लाना है, किसको सत्ता से बाहर करना है, ये भी आदिवासी वोटर तय कर सकते हैं। और पूरे देश की बात करें तो पूरे देश में अभी जो कोई समाज बीजेपी से बहुत नाराज है तो वह आदिवासी समाज है। तो कहीं ना कहीं आने वाले सालों में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उनको नज़र में रखते हुए और जो आदिवासी समाज में बीजेपी के प्रति नाराजगी है, उस नाराजगी को दूर करने के लिए बीजेपी ने यह रणनीति बनाई है और उन्होंने एक आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू जी को अपना राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित किया है। लेकिन पहले ही कहा, उसी तरह जो आदिवासियों की समस्या और उनके जो प्रश्न है वह वहीं ना वहीं खड़े रह जाते हैं, उनका कोई हल नहीं निकल सकता। सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि क्या द्रौपदी मुर्मू जी के राष्ट्रपति बन जाने से आदिवासियों के जो संवैधानिक हक अधिकार दिए हैं अनुसूची 5-6, क्या वह पूर्ण रूप से लागू होंगे? क्या द्रौपदी मुर्मू जी के राष्ट्रपति बन जाने से आदिवासियों के जो जंगल जमीन है उनकी रक्षा होगी? क्या उनका विस्थापन और उनका जो शोषण है वह रुकेगा? तो सीधे तौर पर इन सभी बातों का जवाब एक ही शब्द में कहें तो वो ना है। क्योंकि अगर हम राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति देश के सर्वोच्च नेता माने जाते हैं, लेकिन जो वास्तविक शक्ति है वह प्रधानमंत्री और उनकी जो मंत्रिमंडल होते हैं उनके पास होती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि द्रौपदी मुर्मू जी के राष्ट्रपति बन जाने से आदिवासी समाज को लाभ होगा। शायद हो सके कि कुछ अंश तक आदिवासी समाज को इनका लाभ हो, लेकिन पूर्ण रूप से आदिवासी समाज को इनका लाभ हो ऐसा नहीं कह सकते। क्योंकि जब वे झारखंड के राज्यपाल थी तो CNT-SPT एक्ट में जब संशोधन के लिए रघुवर दास सरकार ने जब बिल रखा था तो द्रौपदी मुर्मू जी ने उसको खारिज कर दिया था और कहा था कि इससे आदिवासियों को क्या फायदा होगा। लेकिन वह राज्यपाल की बात है, लेकिन अब वे अगर ये चुनाव जीत जाती है तो राष्ट्रपति बन जाएगी। तो कह नहीं सकते कि राष्ट्रपति आदिवासी हो जाने से आदिवासियों को कुछ लाभ होगा, क्योंकि पूरे देश में यही प्रश्न उठ रहा है कि एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन जाने से क्या आदिवासियों को उनके संवैधानिक हक अधिकार मिलेंगे? और सब जगह पे यही चर्चा हो रही है कि बीजेपी द्वारा आदिवासियों को सिर्फ एक प्रलोभन दिया जा रहा है उनकी नाराजगी दूर करने के लिए। और आने वाले वक्त में जो इलेक्शन हो रहे हैं राज्यों की विधायिका के, तो उन विधायिका में आदिवासियों के जो वोट हैं वह बीजेपी की तरफ आकर्षित करने के लिए बीजेपी का यह एक प्रयास है। साथियों, बात सही लगी हो तो वीडियो को शेयर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलेंगे दूसरे वीडियो में ऐसी ही बातों के साथ। जोहार जय आदिवासी।